ये जो सांड दिख रहे हैं आप, इसके सिर में रस्सी फंसी हुई है जिसकी वजह से काफ़ी घाव हो चुका है। इसके सींग के चारों तरफ ये लगभग 11 दिनों से ऐसी ही दर्द से तड़प रहा है, जूझ रहा है। अचानक एक दिन डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि बिना किसी तरह से इस रस्सी को काटा जाए ताकि इस जानवर को इस दर्द से निजात मिल सके। हमने भी तुरंत हाँ भर दी और पहुंच गए डॉक्टर साहब के पास। लेकिन ये सांड इतना ही स्ट्रांग है कि इसके सुई लगने के बाद भी बेहोशी का ये पीछे दौड़ाता हुआ चला जा रहा है हम लोग को, और लगभग 2 घंटे से पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और देखिए ना जाने कहाँ लेके जाएगा। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ये नदी के किनारे, जो कि पड़ता है बेलवा लगने के अंतर्गत आता ही है। और ये देखिए कहाँ पे जाके छुपा है ये सांड, ये जहाँ पे जाने के रास्ते नहीं है। देखिए एकदम कोने में जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बड़ी ही विषम परिस्थिति है। ये सांड बेहोश होने का नाम ही नहीं ले रहा है। डॉक्टर साहब भी परेशान है। हो गया, बेहोश हो गया है, शायद अचेत हो गया कि हल्के हल्के हिल रही है भी वहाँ पे। नहीं बेहोश हो गया है और वो उस जंगल में जाके अंदर जाके कहीं बैठ गया है। और लगभग 2 किलोमीटर दौड़ाने के बाद ये हाल इसका है ये। और उसको बेहोश करने का सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि नारा है वहाँ जाने में असमर्थ है ना। समस्या ये है। और उसके सर में रस्सी बंधी है बहुत मोटी सी, जो कि नीचे उसके घाव हो चुके हैं बड़े बड़े। तो उसी को ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगाया गया था, लेकिन अब वो शायद डर के भाग रहा है, क्योंकि पिछला जब भी किसी ने प्रयास किया होगा, उसको मारने का प्रयास किया होगा, तो यही चीज़ सब दिक्कतें होंगी। शायद उसके माइंड में ही चल रहा होगा कि मुझे पकड़ने आए हैं। पर बड़ी दिक्कत है। देखिए जान यहाँ कैसे कोई जाए, बड़े बड़े घास है, उसके बाद उसके अंदर जाके कहीं घुसा हुआ है। डॉक्टर साहब अपना सब कुछ चीज़ें यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। उस सांड को बचाने का रेस्क्यू काम तो चल ही रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कहीं हम लोग को कोई यहाँ पे रेस्क्यू न करने आ जाए, क्योंकि इतने बड़े बड़ी घास है और हम सुरक्षित भी नहीं यहाँ पे हैं। लेकिन वजह बस एक ही है, पशु प्रेम है, जो कि बस यही है कि उस रस्सी किस तरह से कट जाए और दवा लग जाए, फिर दुनिया में कहीं जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो डर इतना रहा है कि देखिए जगह जगह भाग रहा है, जाके कहाँ छुपा है आपको दिखाते हैं। ये देखिए इतने कोने में आके छुपा, यहाँ आके बैठ गया है, क्योंकि मुझे लगता है इसको हल्का सा उसको असर कर रहा है दवा का, जो बेहोशी का इंजेक्शन लगा हुआ है। लेकिन हम लोग जैसे नज़दीक पहुँच रहे फिर एक खड़ा होकर भागने लग रहा है। अब देखिए कितने शांति से बैठा है, शायद इसको असर कर गया दवा, शायद काम हो जाए आज। लेकिन अब किस्मत का खेल है और शायद ये दिक्कत कि फिर उड़ गया ये। और डॉक्टर साहब इंजेक्शन में लिए, सब कुछ दवा भरे हैं, हाथ में उनका सीजर नाइफ भी है। लेकिन ये सांड तो सांड ही होते हैं, शायद लग जाए तो दौड़ना नहीं पड़ेगा हमको। ओहो नहीं 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 नहीं, फिर ये भाग रहा है। ओहो फिर यहाँ से निकल गया। अब देखिए कहाँ जाते हैं। काफ़ी दूर भगाने के बाद फिर एक जगह जाके बैठ गया है और डॉक्टर साहब खड़े हैं। मैं तो हार मान चुका हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब के जो एनर्जी है मानना पड़ेगा। वो अभी भी सोच रहे हैं कि शायद मैं कामयाब हो जाऊंगा और जा रहे हैं। मेरी तो हिम्मत पस्त हो गई है, क्योंकि मैं सिर्फ स्लीपर में हूँ, शूज़ नहीं मेरे पास भी पहना था। मैं मॉर्निंग का टाइम था ये, लेकिन दौड़ते दौड़ते यहाँ पे धूप हो गई है और फिर से डॉक्टर साहब पीछे पीछे लगे हुए हैं। शायद एक बार फिर से वो दवा लग जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो सांड देखिए, फिर वो उससे भी शायद वो प्रॉपर तरीके से सुई नहीं लगी थी और एनेस्थीसिया की, जिससे वो बेहोश हो चुके और फिर वो भाग रहा है। ऐसे में लगता है प्रयास विफल हो जाएगा, क्योंकि इतना अंदर जाके लगाने का मतलब है अपने आप को भी नुकसान करवाना, और वो तो डर ही रहा है। आज सुबह सुबह हम लोग को सूचना मिली कि वो जो जिस सांड की तलाश में हम लोग कई दिन पीछे पड़े रहे, वो एक घर के पीछे, गली के पीछे छिपा हुआ था। और जैसे तैसे हम लोगों ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ पे एक चौकी और एक मेज खड़ा कर दिया, ताकि उसकी ऊंचाई 6 फुट से ऊपर हो सके और वो भाग ना सके। उसके बाद हम लोगों ने फंदा लगा दिया यहाँ पे, ताकि वो चीज़ आके इसमें फंस जाए और हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकें। क्योंकि जो डॉक्टर साहब पहले इस सांड का ट्रीटमेंट करते थे, और दुर्भाग्यवश इसी को बचाने के प्रयास में गाड़ी तेज़ चला रहे थे ताकि इसके पास पहुँच सके, और रास्ते में गिरे और उनका कलाई जो है हाथ टूट गई, और इसकी वजह से नहीं आ पाए हैं। तो उनके जगह पे बाकी यहाँ पे जो समाज के लोग हैं, बिल्हा बजारे कुछ जो पशु प्रेमी हैं, वो इकट्ठा हुए हैं
इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बस किस तरह से जो रस्सी इसके सींग में फंसी हुई है उसको निकाल दें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा घाव हो चुका है और उस घाव की वजह से हमेशा ये दर्द में रहता है। बस प्रयास यही है कि घाव बस ये जो रस्सी है कट जाए, उसके बाद दवा लगा दिया जाए, फिर चाहे जहाँ जाए। और देखिए एक चौकी और एक वो लगाया गया है, और जिसमें मैं एक हाथ में ब्लेड लेके मैं जा रहा हूँ इसका काटने के लिए, जो सींग में रस्सी फंसी हुई है। और वहाँ पे घाव है और लगातार सड़क पे चलता है तो वहाँ से ब्लड गिरते रहते हैं। तो ये अब सबके अंदर दया भाव नहीं रहती, लेकिन जिसके भी अंदर रहती है वो कोशिश तो की जा रही है ताकि वो निकल सके। और आज के जो मेन सहयोग करता हैं वो हैं श्री रामभद्र पाठक जी हैं, जो उन्होंने सुबह से कॉल करके बुला लिया, और वो भी काफ़ी लोग इकट्ठा किए थे और हर चीज़ का प्रबंध करके बैठे थे, ताकि बस सहयोग की ज़रूरत थी। और मैं जल्दी से आया उस पर, और उसके बाद रस्सी तो कट गई है, बस दवा उस पर लगाना है। और दिक्कत यह है कि साढ़े बहुत हैवी है, मार भी सकता है, तो हर तरह से बचाव भी करना है, अपने को भी सुरक्षित रखना है और उसको भी सुरक्षित रखना है। और इसी प्रयास से हमने ये सेफ्टी लगाया है आगे जाके कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मारेगा तो मैं ऊपर चढ़ जाऊँगा। तो बाकी रस्सी कट गई है, दोनों तरफ से देखिए साफ़ सुथरा हो गया, बस दवा लगनी है। और ये पीछे से भी एक भाई साहब हमारे लगे हुए हैं ताकि पीछे ना भाग सके और आगे भी ना आ सके। और बड़ी अच्छी जगह पे इस सांड को हम लोगों ने फंसाया है, और हमारा काम जो बड़ी मुश्किल से था, पिछली 20 दिनों के पहले जो था मुश्किल चीज़ थी, वो थोड़ी आसान हो गई है। अब दवा भी लग चुका है इस पर चारों तरफ से, और काफ़ी लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग था यहाँ पे। और अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा होगा ये, क्योंकि जो रस्सी थी वो लगातार उसके सर में अगर रस्सी फंसती तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो रस्सी फंसी हुई थी उससे करीब 5-6 फुट रस्सी नीचे लटकती थी, और बार बार पैरों के नीचे जब आता था सांड के तो और कसती जाती थी। इसी वजह से उसको इतना दर्द हो रहा था। तब वो दर्द नहीं होगा क्योंकि रस्सी कट चुकी पूरी तरह से। और बड़ा अच्छा सहयोग रहा आप सभी का। और इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि आप लोग भी अगर ऐसा आसपास कोई चीज़ देखें तो हो सके आप उसको ठीक करने का प्रयास करें, नहीं तो रेस्क्यू टीम बुला सकते हैं। हम लोगों ने रेस्क्यू टीम बहुत बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो मौके में नहीं पहुंच पाई। और एक डॉक्टर साहब थे हमारे श्री अमरदीप श्रीवास्तव जी, उन्होंने बड़ा प्रयास किया। उसके इस सांड के पीछे लगभग उन्होंने 3-4 घंटे भागे, आप जो शुरू में देख ही चुके हैं वीडियो में। और बड़े प्रयासों के बाद भी नहीं बेचारे, वो 2-3 रातें इसके पीछे दौड़े हैं, लेकिन नहीं पकड़ पाए हैं। हमसे ज़्यादा प्रयास वो किए, लेकिन लास्ट में मुझे प्रयास करना पड़ा, क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन पशु प्रेमी ज़रूर हूँ। और इस नाते से मेरा कर्तव्य भी बनता है कि समाज में किसी घाव देकर इस तरह से ना किया जाए। और अब लगभग ये ठीक हो चुका है, दवा लग चुकी है और रस्सी भी कट चुके हैं। और इतना ही 6 फुट का इसका बैरिकेड लगाया गया है, लेकिन इसको भी कूद जाता लास्ट में। सोचिए अगर ये ना लगाया तो क्या होता है फिर। और उसके बाद भी देखिए अब ये कूद निकल गया। इतना बड़ा बैरिकेटिंग लगाया गया, उसके बाद भी चौकी उकी गिरा के सब निकल गया। क्योंकि इसे लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमें नुकसान लोग पहुँचा रहे हैं। और बड़ा ही सक्सेसफुल रहा है इस सांड को रेस्क्यू करना। अब ये कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके सर में दवा लग चुका है। अब वो धीरे धीरे उसके घाव भर जाएंगे। और आखिर मिशन सक्सेसफुल रहा और एक बड़े सांड का रेस्क्यू किया गया, और जो कि रस्सी करीब 1 महीने से अपने सर पे लेके घूम रहा था, सींग में फंसा हुआ था, और अंत में वो खत्म हो गया।